चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के इस वीडियो का जो संदर्भ है वो है लग्न से छठे भाव का स्वामी यदि लग्न से द्वादश स्थान तक जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है सभी ज्योतिषियों के लिए भी और सभी प्यारे दर्शकों के लिए भी। आपको पता होगा कि षष्ठेश जो होता है वो त्रिकेश होता है। जन्म कुंडली में तीन ऐसे भाव जिनको त्रिक भाव कहते हैं, एक छठा, एक आठवां और एक 12वां घर। तो इस त्रिक भाव को लेकर के हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जिन लोगों के जन्म कुंडली में षष्ठेश लग्न से 12 घर तक है उन लोगों को ये वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में आपका षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी कहाँ पर है। याद रखिए, छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि का भी है। छठे, आठवें और 12वें के स्वामियों का जब अत्यंत नीच भाव बन जाए तो विपरीत राजयोग भी तैयार हो जाता है, याद रखिएगा। तो आइए हम इस वीडियो के अंतर्गत चलते हैं। षष्ठेश को सर्वप्रथम लग्न में देखते हैं, जो कि षष्ठेश लग्न में होने पर जातक के अंदर क्या परिवर्तन देगा। षष्ठेश चूंकि शत्रु, रोग, ऋण पक्ष, छोटे मामा के पक्ष का है, यदि लग्न अंतर्गत बैठेगा तो जीवन में जातक के षष्ठेश यदि शुभ है, मान लीजिए षष्ठ स्थान का स्वामी बुध है, फर्ज करिए बुध है यानी कि मेष लग्न वालों के लिए, तो षष्ठेश यदि लग्न में बैठेगा तो क्या परिणाम होगा। इसी तरह से आपकी जन्म कुंडली में षष्ठेश कौन है वह देखना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लग्न की। यदि षष्ठेश लग्न के अंतर्गत होगा तो जातक में आक्रांतता होगी, जातक में क्रोध होगा, जातक की वाणी में बड़ी स्पष्टवादिता होगी। ऐसा जातक किसी से भी पंगा लेने से बिल्कुल नहीं डरेगा, चाहे परिणाम जो भी हो जाए। और अंत में परिणाम होता भी यही है कि जातक के जो सामने वाला व्यक्ति है यदि वह सज्जन है तो शत्रुता जरूर हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि षष्ठेश शत्रु पक्ष का है। परंतु षष्ठेश यदि लग्न के अंतर्गत आएगा तो जातक के अंदर भोग प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी, लड़ाकू, आक्रांतता इत्यादि होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति भोगी वृत्ति का होगा और व्यवहार कुशलता की बड़ी कोशिश करेगा। लेकिन इस व्यक्ति का व्यवहार समाज में सज्जन पुरुषों के साथ बहुत कम बन पाता है। यदि दुर्जन होंगे तो इस व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। लग्न की स्थिति खराब हो जाएगी, सूर्य की स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जब सूर्य, चूंकि लग्न का कारक सूर्य है, पिता से भी विरोध मानेगा। ऐसा व्यक्ति पिता के साथ में उसकी विचारधाराएं नहीं मिल पाएंगी। वैसे यूं कहें कि कोई भी व्यक्ति हो यदि वह ईश्वर की तरफ चलने वाला है तो उसका ग्रह कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु असर तो होता ही है, क्योंकि शरीर प्रकृति में है और शरीर के साथ जो व्यक्ति है उसके जीवन में प्रकृति के दुर्गुण सद्गुण अवश्य ही आ जाएंगे। तो कुंडली में षष्ठेश की प्रकृति यही है कि वो 60 भाव का भी होता है। गान विद्या में रुचि, भले ही खुद ना गा पाए लेकिन दूसरों के गाने हुए गानों को सुनने का बड़ा शौकीन होगा।
ऐसे व्यक्ति का पत्नी के साथ भी मनमुटाव हो जाता है। जब षष्ठेश की जो दृष्टि सप्तम को देखेगी तो भैया जरूर से जरूर आपस में मनमुटाव करेगा। यदि जन्म कुंडली के अंतर्गत षष्ठेश लग्न में है तो परिणाम यही होगा। और यदि षष्ठेश आ जाए दूसरे घर में, दूसरा घर धन भाव है, वाणी का भाव है, दाहिना नेत्र है, षष्ठेश दूसरे घर में आने पर कुटुंब के साथ भी यह विरोध करवाएगा। भले ही यह व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन परिणाम में आम बोने के बाद भी उसको कांटे बबूल के मिलेंगे। उसकी वाणी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि षष्ठ भाव का स्वामित्व लिए हुए जो ग्रह दूसरे घर में बैठेगा वो रोग भी देगा, कर्ज भी देगा, पारिवारिक कुटुंबिक भ्रम और विषाद विवाद भी पैदा करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने परिवारजनों के साथ भली प्रकार से प्रथम अवस्था से ही थोड़ा विरोधी हो जाता है। ऐसा हमने देखा है। हालांकि यह व्यक्ति अपने भाव से कुटुंबियों के साथ अच्छा करने का प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन इसको बुराई मिलेगी, धन नहीं टिकेगा। पैसा लेकर के ये दूसरों की मदद करेगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, वह व्यक्ति जिसने मदद पाई है इसका विरोधी हो जाएगा। और कभी कभी वही व्यक्ति इस व्यक्ति को कोसने लगता है, इस व्यक्ति के साथ उसकी शत्रुता हो जाती है। अतः षष्ठेश लग्न या द्वितीय भाव में होने पर परिणाम अच्छा नहीं होगा। षष्ठेश और द्वितीयेश की युति भी यही करेगी। अगर षष्ठेश के साथ द्वितीयेश बैठा हो तो फिर और भी ज़्यादा परेशानियों का दौर। हाँ, तब ये होगा कि यह व्यक्ति कर्जी नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को दांतों के रोग, कान के रोग, नेत्र के रोग, गले के रोग परेशान करेंगे। षष्ठेश अगर तृतीय भाव में चला जाए तो सबसे पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं कि तृतीय भाव क्या है। दरअसल तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है, जातक के पराक्रम का है, यहाँ का कारक मंगल होता है। षष्ठेश जब तीसरे घर में आएंगे तो एक कहते हैं कहावत, करेला दूसरे नीम चढ़ा। अब यह व्यक्ति खुददार भी होगा, कभी कभी गद्दार भी होगा। ये भले ही गद्दार ना हो लेकिन मतल भी यार बन जाता है, ये अवसरवादी बन जाता है। तीसरे घर में होने पर छोटे भाई बहनों की मुसीबत को अपनी मुसीबत मान करके तो चलेगा, यदि शुभ होगा तो। अशुभ होगा तो छोटे भाई बहनों को मुसीबत में डालने वाला बन जाएगा। मैं दर्शकों से कहूँगा कि षष्ठेश की स्थिति यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो सहायता करने वाला ही इसका शत्रु हो जाएगा, आपस में मतभेद हो जाएगा। बाजू, कंधे, छाती इत्यादि में इसको व्रण, परेशानी, मस्से इत्यादि होंगे। भाई बहनों के साथ विरोध और छोटे भाई बहनों से इसको नुकसान होगा। षष्ठेश यदि तृतीयेश के साथ बैठे होंगे तो छोटे भाई बहन प्रायः होते ही नहीं है। यदि मंगल होगा तो ऐसा व्यक्ति लड़ाकू यानी मिलिट्री मैन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति का दुर्जनों के साथ भी तालमेल रहता है, लेकिन सज्जनों की हर बात को काटने का स्वभाव इनका अवश्य ही देखा गया है। षष्ठेश यदि तीसरे घर में होगा तो तीसरे घर से बैठा हुआ सप्तम दृष्टि से ये भाग्य भाव को देखेगा, धर्म भाव को देखेगा, तो भाग्य में विरोध, भाग्य में रुकावट, विद्या में रुकावट इत्यादि अवश्य देता है। लेकिन देखा जाए
तो पत्नी के साथ भी ये कोई खास अनुकूलताएं नहीं देता। जीवन साथी के साथ, चाहे स्त्री हो या पुरुष, षष्ठे से तीसरे घर में बैठा है तो आपस में मतभेद जरूर करवाएंगे। षष्ठेश यदि चतुर्थ भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव क्या है? सुख, वाहन, मकान, पाताल इत्यादि। यह व्यक्ति मुखबिर की तरह हो जाता है, मां के साथ ही विरोध करता है। इस व्यक्ति को जब षष्ठेश चतुर्थ में हो जाए तो बहुत ज्यादा वाहन इत्यादि नए मत खरीदे। क्यों? क्योंकि नए वाहन खरीदेगा, टूटेंगे, फूटेंगे, दुर्घटना ग्रसित होंगे। शुभ हुआ तो भी क्या करना चाहिए? यदि षष्ठेश चतुर्थ भाव में है तो वाहन जब खरीदे तो उसको थोड़ी चोट अपने हाथों से, किसी हथौड़ी से लेकर के पहुंचा दें तो संभव होता है यह समस्या खत्म हो जाती है। षष्ठेश चतुर्थ में होगा तो मकान बनेगा, लेकिन कर्ज से बनेगा। ईएमआई देते देते ये व्यक्ति परेशान हो जाएगा। मां का स्वास्थ्य बाधित रहेगा, मां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। स्वयं जातक के भी पेट में परेशानियां रहेंगी और पिता के साथ भी विरोध करवाएगा, क्योंकि पिता के घर को सप्तम दृष्टि से देखेगा। यहां से स्वयं का स्वास्थ्य भी खराब करेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि यदि वैसा कोई ग्रह हुआ, मसलन जैसे बृहस्पति हो गया, तो पंचम दृष्टि से अष्टम स्थान को भी तो देखेगा। ऐसी अवस्था में जातक के अंदर यदि बृहस्पति हुआ षष्ठेश तो मां के साथ इसका विचार बहुत मिलेगा। ये अपने मां का भक्त होगा, परंतु मां का और बच्चे का दोनों का स्वास्थ्य बाधित रहता है। कई बार जन्मते ही ऐसे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इनकी मां भी हॉस्पिटलाइज हो जाती है। पिता के व्यापार में बाधा पहुंचती है। षष्ठेश चतुर्थ में होगा तो ऐसा मेरा अपना मानना है। अब षष्ठेश को हम पंचम भाव में लेकर चलते हैं और देखते हैं। चूंकि पंचम भाव आंतरिक शक्तियों का है, पेट का है, पुत्र का है, पुत्रियों का है, संतानों का है। यदि षष्ठेश चंद्रमा हो जाए, मान लो पंचम में बैठ जाए, तो इसकी बेटियां ही इस व्यक्ति की नाक कटवाएगी। षष्ठेश यदि पंचम बैठ जाएगा तो उसका अपने पिता के साथ, इस व्यक्ति का अपने बच्चे के साथ व्यवहार नहीं मिलेगा, चाहे बेटा हो या बेटी हो। ऐसी अवस्था में इसके पेट के ऑपरेशन होने की पूरी संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि षष्ठेश है रोग का घर। अंतड़ियों के, आंतों के रोग, किडनी के रोग, नाभि के रोग, उदर संबंधी रोग होंगे। और विद्या में यह व्यक्ति पढ़ाई जितना मर्जी करे, लेकिन इसको लाभ जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, व्यापार से इसको लाभ मिलता है, खनिज पदार्थ इत्यादि से इसको लाभ मिलता है, कॉस्मेटिक्स के व्यापार से इसको लाभ मिलता है, कपड़े के व्यापार से इसको लाभ मिलता है। परंतु संतान के पक्ष को लेकर के यह समस्याएं देता रहेगा। षष्ठेश यदि छठे भाव में ही है तो ऐसे जातक के शत्रु मित्र बन जाएंगे, अर्थात इस व्यक्ति के शत्रु ही मित्र बन जाएंगे। पहले युद्ध होगा और फिर बाद में आपसी तालमेल बन जाता है। षष्ठेश छठे में हो तो ऐसा व्यक्ति बलवान होगा, नीतिवान भी होगा, लड़ाई से डरेगा नहीं, ननिहाल पक्ष से इसकी बनेगी। अच्छा सैन्य कक्ष बनाने के चक्कर में कई बार यह व्यक्ति अपने बेडरूम को तोड़फोड़ करेगा, बदलवाता रहेगा। पत्नी के साथ इसका मतभेद जरूर थोड़ा बना रहेगा। पत्नी के कारण इसके खर्च भी बढ़ चढ़ के होंगे। षष्ठेश यदि सप्तम भाव में चला जाएगा तो सप्तम भाव में षष्ठेश होने से अपनी पत्नी के साथ यह शत्रुता करेगा, दूसरी स्त्रियों की तरफ ताक झांक करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरी औरतों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। विशेष तौर से यह व्यक्ति कामी होता है, भोगी वृत्ति का होता है। और भोग भी कैसा?
अप्राकृतिक यौन इत्यादि की बड़ी ज़्यादा अभिप्सा हो जाती है इसमें। यह व्यक्ति अपने स्त्री के रोग का कारण स्वयं बनता है और इस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप यदि किसी ने किया तो वो परेशान हो जाएगा। स्वयं जातक का मुख रोग, सिर दर्द, सिर पीड़ा, क्रोध, उन्माद इत्यादि बना रहेगा। जातक का जीवन प्रायः, वैवाहिक जीवन प्रायः अशांत रहेगा, विकृत रहेगा। सप्तम स्थान पे बैठा हुआ षष्ठेश कई बार तो अपनी जीवन संगिनी या जीवन साथी, स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री के साथ मतभेद करवाएगा। और वर्तमान काल में कोई भी स्त्री या पुरुष सुनता नहीं किसी की। अगर पुरुष है तो उसका इस स्त्री के साथ डिवोर्स होने का पूरा योग बनता है। ऐसी अवस्था में जातक के एक से अनेक स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने का पूरा योग तत्पर हो जाता है। यदि शुभ ग्रह बृहस्पति इत्यादि देखते होंगे तो इस व्यक्ति में थोड़ा सा धर्मनिष्ठ पना रहेगा, नहीं तो यह व्यक्ति अत्यधिक कामी, भोगी, अत्यंत खर्चीला स्त्रियों पर विशेष तौर से होता है। षष्ठेश अष्टम में चला जाए तो षष्ठेश अष्टम में होने के कारण इस व्यक्ति के शत्रु कोई नहीं होंगे, ना मित्र होंगे। ये मित्र और शत्रु से बराबर छोटी छोटी बातों को खोज करके बड़ी बड़ी तह तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति जासूस इत्यादि के कार्य में यह व्यक्ति बड़ा सफल होता है। दूसरों की बातों की प्रवंचना करने में यह व्यक्ति बड़ा सफल होता है। आंतरिक शोध करने का स्वभाव इसमें रहता है। यह व्यक्ति गड़े हुए मुर्दे उखाड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि में जाने का इसका योग रहता है। हाँ, शारीरिक तौर से बाएं पैर में या कमर में, जांघों के पास आंतरिक रोगों के होने की संभावना 50 साल के बाद बन जाती है। लेकिन कुटुंब के साथ ये रह नहीं पाता, इसको ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है। विदेशियों के साथ भी इसके अच्छे तालमेल बनते हैं। षष्ठेश यदि नवे घर में चला जाएगा तो नवा घर भाग्य है, धर्म है, पिता इत्यादि का विचार भी किया जाता है, दादा का विचार भी किया जाता है। इसको अपने पिता दादा का सुख बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा और दादा पिता तथा सज्जनों के साथ ये मतभेद विरोध जरूर करेगा। षष्ठेश यदि नवे घर में होगा तो 30 जो इसकी सप्तम दृष्टि है वो पराक्रम में जाएगी। बहुपराक्रमी हो जाता है, अत्यधिक पराक्रमी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। थोड़ा सेल्फिश होने के कारण इसका समाज में उतना स्तर ऊंचा नहीं बन पाता, क्योंकि लोग इसको निंदा की दृष्टि से देखने लगते हैं। षष्ठेश नवे घर में हो जाए तो जाहिर सी बात है कि जहां होगा षष्ठेश शत्रु का भाव, ऋण का भाव उत्पन्न करेगा। लिहाजा ये बड़े बुजुर्गों की सेवा से वंचित रह जाता है। षष्ठेश यदि दशम स्थान पे जाएगा तो पिता के साथ मतभेद, बैर विरोध करवाएगा, पिता को रोगी बनाएगा, व्यापार को रोगी बनाएगा, व्यापारियों के साथ इसका मतभेद होगा। कार्य कुशलता में यदि शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ी तो बड़ी बाधाएं आएंगी, व्यापार इत्यादि में इसको हानि होगी। माँ का स्वास्थ्य, माँ के साथ अनबन इत्यादि रहने की पूरी संभावना है। मकान, जायदाद, जमीन बेच करके बनाना, बनाकर बेचना, बेचना बनाना, बेचना बनाना इसका जारी रहेगा। लेकिन अंततः इसके जीवन में व्यापार के कारण ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि रहते। पीठ के दर्द से परेशान रहेगा, रीढ़ की दर्द से परेशान रहेगा। मामा इत्यादि के साथ बना करके रखें तो इसके व्यापार में वृद्धि होगी। अपने किसी छोटी कन्या की पूजा इत्यादि करने से, भगवती दुर्गा की उपासना करने से इसके व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। षष्ठेश यदि 11वें घर में चला जाएगा तो 11वां घर जो होता है वो बड़े भाई का है। 11वां घर बड़े भाई का है, लिहाजा क्या करेगा? एक तो 11वां घर मां के आयु का भी है, मां की आयु को खत्म कर देगा। षष्ठेश 11वें घर में जाएगा और बड़े भाइयों के साथ मतभेद करवाएगा। लेकिन आमदनी इसकी होगी क्योंकि षष्ठ से षष्ठ है,
तो शत्रु से शत्रुता करके भी यह धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद बनाएगा। लड़ाई झगड़ों में इसकी बराबरी कोई करने वाला नहीं होगा, शत्रु के ऊपर हावी रहेगा। यदि कोई इसका शत्रु होता है तो इसको देकर जाएगा, इससे ले नहीं पाएगा, यानी शत्रु से लाभ होगा। पर बड़े भाई के साथ विचारधाराएं यदि बनाकर के रहते हैं तो इस व्यक्ति को विचारधाराएं बनानी चाहिए, पर एक जगह बड़े भाई के साथ रह नहीं पाएगा, रहेगा तो व्यापार इत्यादि में डाउनफॉल आएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का पिता स्वयं क्रोधी होता है, वाणी में आग भरी होगी, पिता के वाणी से इसके विचारधाराएं नहीं मिलेंगी, अथवा ये पिता के साथ अपने विचारधाराएं तर्क के कारण नहीं मिला पाएगा। षष्ठेश यदि 12वें घर में चला जाए तो 12वें घर में षष्ठेश के होने से पैर में चोट, कंधों में परेशानी, बाएं नेत्र को परेशानी, अपने घर में जो शयन कक्ष है उसको सदैव सुचारू रूप से सुदृढ़ रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, गंगाजल इत्यादि रखें। और ननिहाल के साथ कोई वस्तु मिल जाए तो उसको शयन कक्ष में रखने से थोड़ा सा फायदा होगा। षष्ठेश 12वें घर में होगा तो पति पत्नी में आपसी विरोध, मतभेद, लड़ाई, दंगल का मैदान हो जाएगा। निश्चित बात है, चाचे ताए, चाचे इत्यादि का सुख नहीं मिल पाएगा। षष्ठेश यदि 12वें घर में होगा तो चाचाओं के साथ मतभेद, बैर विरोध रहेगा और चाचाओं से नुकसान होगा। इस प्रकार से षष्ठेश यदि 12 घरों में चला जाए तो ऐसा परिणाम मिलता है। आपको कैसा परिणाम मिला हमें अवश्य बताएं। क्या मैंने जो चर्चा की है इसके अनुरूप आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है? यदि हाँ तो हमें बताएं। अभी हम चर्चा रखेंगे आगे जारी, लेकिन इस वीडियो में विराम देंगे। अगले वीडियो में हम सप्तमेश को देखेंगे 12 घरों में, और उसके बाद जब ये 12 घरों का जो फलादेश है पूर्ण हो जाएगा तो लग्नेश और लग्नेश के साथ जुड़ने वाले अन्य योगों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ज्योतिष में जरा सी भी रुचि है तो वीडियो को बराबर अच्छी तरह से देखते रहें, और पुनः मिलेंगे हम आपके साथ किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान का स्मरण रखिए, गुरुओं का जीवन में सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। आपके जिंदगी में यदि कोई परेशानी है तो वैसे उनके आशीर्वाद से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ लेते हैं विदा। वीडियो में बस यहीं तक। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।